पीएम ऊषा के इस डिजिटल लॉन्च पर हमारे बीच पधारे कार्यक्रम के महामहिम माननीय अध्यक्ष महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय कुलगुरु महोदय को कि वे माननीय राज्यपाल महोदय का शॉल श्रीफल से अभिनंदन करें। साथ ही विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार एक फलों की टोकरी देकर उनका सम्मान करें। अनुरोध है आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शॉल श्रीफल और फलों की टोकरी से अभिनंदन और वंदन करें। निवेदन है आदरणीय आयुक्त महोदय से, आयुक्त मध्य प्रदेश शासन महोदय से कि वे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और वंदन करें। माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जोरदार करतल ध्वनियों से उनका अभिनंदन और वंदन करें। अनुरोध है आदरणीय कुल सचिव महोदय से कि वे डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का शॉल श्रीफल और फलों की टोकरी से अभिनंदन और वंदन करें। अनुरोध है आदरणीय कुल सचिव महोदय से कि वे आदरणीय अपर सचिव महोदय का अभिनंदन और वंदन करें। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु को सादर आमंत्रित करती हूं अपने स्वागत उद्बोधन हेतु और फिर हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी, तेजस्वी यशस्वी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र की विधायक और मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जी, अपर मुख्य सचिव जी, आयुक्त जी, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए प्राचार्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए कुलपतिगण, अन्य प्रशासन से पधारे हुए अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, छात्र बंधु और भोपाल के परम सम्माननीय नागरिक बंधु और भगिनी, आज मुझे हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। स्वागत हेतु शब्द नहीं है क्योंकि आप सब ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटली लॉन्च किया जा रहा पीएम ऊषा कार्यक्रम में पधार कर जो अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं अपने अंतःकरण से एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जम्मू कश्मीर निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की तकरीबन 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के साक्षरता मंत्रालय की 13,375 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखेंगे, जिनमें हमारे IIT व IIM भी शामिल हैं व PM ऊषा के 78 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी देंगे। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIIT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को PM ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रहे हैं गारंटी। अभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं ताकि वो उड़ें खूब ऊंचाई तक और छू लें आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अनथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। आज डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला उड़ी सड़क परियोजना, 4 लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल हैं। सड़कें, हाईवे, सुरंगें, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए
विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देश भर में पिछले कुछ समय के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है। इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के 1748 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम हैं साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी आरएनबी में हुआ है। सौरभ शर्मा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। विकसित भारत, विकसित जम्मू। अमन। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है, मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब
खानाबदोश लोग थे और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मड़ा बॉर्डर पहुँच का रहने वाला हूँ, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियाँ मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMVY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना और है। हम पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक हैं। ऐसे तो हमारे गांव में दोस्त सभी भी बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माता और बहनों बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण में, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज में यहाँ की बहनों बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाई और बहनों, पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत देर से मिलता था। आज विकास के सारे कार्य पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संजलदान और संजलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो,
या फिर नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उड़ी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए तो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहां रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो क्या होता है? तब सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आता है। आज भारत गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक सुविधाएं दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। इससे गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की देश की क्षमता कई गुना और बढ़ जाएगी। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। आप हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना बड़ा विकास उत्सव हुआ है। हमारे पहाड़ी भाई बहनों के लिए, हमारे गुजर भाई बहनों के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो विकास उत्सव हुआ है, मैं आपसे एक काम कहता हूं, करोगे? करोगे? एक काम करोगे? अपना मोबाइल फोन निकाल करके, फ्लैश लाइट जला करके आप इस विकास उत्सव को जरा आनंद लुटाइए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए
जो जहां खड़ा है सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू करें और विकास उत्सव को उसका स्वागत करें। हम सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल के ये विकास उत्सव सारा देश देख रहा है कि जम्मू चमक रहा है। जम्मू कश्मीर की रोशनी देश में पहुंच रही है। शाबाश, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।